हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं डिस्पर्जन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीन डेविएशन। तो क्या होता है ये, शुरू करते हैं। सो मीन डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दैट शोज द एवरेज डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सो कुछ नहीं है, इजी भाषा में समझते हैं कि क्या होता है मीन डेविएशन। जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आप कि ये मीन है ना, और जो डेटा सेट का जो मीन है उससे जो हमारी डेटा सेट की वैल्यू है वो कितनी दूरी पर है ना। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इन सब का हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इन सब डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। तो बेसिकली ये बताता है कि हमारे डेटा सेट की वैल्यू कितनी दूर दूर बिखरी हुई है मीन से। ठीक है, 1 सेकेंड। सो इट मेजर हाउ फार ऑब्जर्वेशन आर स्प्रेड फ्रॉम द एवरेज एंड एवरेज अमाउंट ऑफ डेविएशन प्रेजेंट इन द डेटा सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। ये हमें याद रखना है, मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। तो किन किन वैल्यूज़ के अराउंड हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हम मीन डेविएशन को मीन के अराउंड कैलकुलेट करेंगे, मीडियन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो उसे हम मीन से कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है मीडियन या मोड तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। मीन डेविएशन कंसीडर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट, देयरफॉर इट इज़ मोर रिलायबल देन रेंज। जस्ट एक पॉइंट है कि मीन डेविएशन सारे डेटा सेट की सारी वैल्यू को इंक्लूड करता है, सिर्फ आउटलायर वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। तो ये मोर रिलायबल फैक्टर है देन रेंज। अब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन को, तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ, अब एब्सोल्यूट मेजर लेना है हमें, पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल आउट करते हुए यहाँ पे क्या करना है, मोड लेना है और एक्स से जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम ये एक हमारा क्या है मीन मीडियन मोड जो भी हम जिसके इर्द गिर्द कैलकुलेट कर रहे हैं वो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, जितना कम मीन डेविएशन होगा उतनी डेटा में हायर कंसिस्टेंसी होगी और ज़्यादा डेविएशन का मतलब है ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, है ना। तो ये एक पॉइंट आपको देखना है। बस जो यहाँ पे ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है कि मीन डेविएशन मीन डेविएशन मोड के अराउंड अगर कैलकुलेट किया गया है तो वो स्मॉलर होगा देन मीन डेविएशन कैलकुलेट फ्रॉम मीन, और ऐसे ही मोड से भी। तो सबसे कम मीन डेविएशन कहाँ होता है, जब हम मोड के इर्द गिर्द, जब मोड से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे सबसे कम होता है। क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। सो हमने देख लिया कि क्या होता है मीन डेविएशन। जैसे कि एक डेटा सेट है, ये एक डेटा सेट है मान लीजिए, और यहाँ पे हमने इसका एवरेज निकाला तो 15 निकल के आया, है ना। तो 15 यहाँ कहीं लाई करेगा। अब जो डेटा सेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 यहाँ है, 12 यहाँ है, 14, 16, 18, तो इनकी कोई एक डिस्टेंस है। 15 से 16 1 डिस्टेंस पे है, ऐसे ही 1 डिस्टेंस पे है, इधर ये 3 डिस्टेंस पे है, इधर ये -3 बोलेंगे लेकिन यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो इससे ये पॉजिटिव हो जा रहा है ना। तो ये क्या बता रहा है, स्प्रेड ऑफ डेटा बता रहा है। तो हमने स्प्रेड ऑफ डेटा को ऐड कर लिया सारा और फिर वो डिवाइड बाय मीन से डिवाइड कर दिया तो एवरेज डेविएशन निकल गया कि अमूमन सारी वैल्यू 3 डिस्टेंस पर डेटा से 3 यूनिट मीन से स्प्रेड है। अगर डेटा कंसंट्रेट है, देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पास पास है तो इसका मतलब क्या, डेटा बहुत कंसिस्टेंट है। अगर वैल्यू दूर दूर है डेटा सेट से तो मतलब यहाँ पे मीन डेविएशन ज़्यादा है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाया है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो यहाँ पे हम रिलेटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। जब हम दो डेटा सेट को हमें कंपेयर करना है तो हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की तरफ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आप मीन डेविएशन निकालेंगे, उसे डिवाइडेड बाय एक्स बार,
उसे मीन से डिवाइड कर देंगे, तो उसे हम बोलेंगे मीन डेविएशन, वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अलोंग मीडियन निकालना है तो सेम चीज़, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मीडियन से डिवाइड कर देंगे, है ना। और मीडियन क्या होता है, जो वैल्यू डेटा सेट के बिल्कुल बीच में होती है, मिड वैल्यू होती है, उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले में याद रखने हैं। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। सो ये एक डेटा सेट है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन का, किसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, मीन के अबाउट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, है ना, क्योंकि मीन की ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले में। देखो, तो हमने सबसे पहले मीन निकाला, ऐड किया, डिवाइड किया, तो 15 मीन निकल के आया। अब हमें समेशन निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का, तो एक्स की वैल्यू तो ये है और एक्स बार की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ हमने पुट किया डिफरेंस -5 -3 -1 +1 3 एंड +5। लेकिन हमें क्या हो रहा है, एब्सोलूट वैल्यू लेनी होती है, तो हम इन सब पे मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो 18 आ गया, 18 डिवाइड बाई 6, तो मीन डेविएशन कितना आ गया, 3 आ गया हमारा, है ना। तो एवरेज कितना निकल के आया, मीन डेविएशन 3 निकल के आया है। अब हम बात करें, जब दो डेटा सेट हैं हमारे पास, तो वहाँ पे इसको कैसे हमें पता करना है कि जब दो डेटा सेट हैं तो किस डेटा सेट में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है मीडियन, तो मीडियन के इर्द गिर्द मीडियन से हम से कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा सेट पहले में मीडियन कौन सा है होगा हमारा, मिड वैल्यू होती है मीडियन, तो 14 यहाँ मिड वैल्यू हो जाएगा, और डेटा सेट 2 में मीडियन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, मिड वैल्यू। तो ये हमने पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने वही मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे x माइनस एक्स बार या मीडियन लिख रहे हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी कितना निकल के आएगा, 10 है ना। 1 सेकेंड, टेन है ये 10, तो 10 माइनस कितना निकल के आएगा, 14 10 माइनस 14 किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। लेकिन हमें नेगेटिव साइन को एक्सक्लूड करना है क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो ऐसे ही हमने उसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू निकल गई 12। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, देखो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का थर्टी जो हमने वैल्यू निकाली है ये डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सॉरी तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे पास x माइनस एम डी कितना निकल गया है 12, और ये कितना है हमारा नंबर ऑफ, जो हमारा क्या था, देखिए फॉर्मूला ये है ना, x बार, कहीं गलती कर दी है हमने, x अच्छा पहले हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, सॉरी, है ना, वो हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यहाँ निकाल रहे हैं। ओके, सो मीन डेविएशन हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो 2.4 आ गया। ऐसे ही हमने मीन डेविएशन डेटा सेट बी के लिए निकाला, तो मीन डेविएशन कितना आया, 6 आ गया। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना होता है, तो उसके लिए हम फिर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय डेविएशन, वो सॉरी मीडियन, है ना, तो 2.4 और डेविएशन कितना, और कितना था, मीडियन कितना था हमारा यहाँ पे 14 था। तो पहली वैल्यू कितना निकल के आई 0.17, और दूसरी वैल्यू कितना निकल के आई 0.40 या 0.4। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, डेटा सेट बी की वैल्यू ज़्यादा निकल के आई है। इसका मतलब क्या है कि डेटा सेट बी में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, और डेटा सेट कैसा है, कंसिस्टेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ वैल्यू इसकी कम निकल के आई है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।